हेलो, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रोग्रामिंग नॉलेज पर। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे सेटअप कर सकते हैं एक न्यू यूज़र अकाउंट आपके विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम पर। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले आपको करना होगा अपने माउस का इस्तेमाल और विंडोज़ आइकन पर जाएं, उसे क्लिक करें और जब आप क्लिक करेंगे तो ध्यान रखें आपको करना है दायां क्लिक माउस पर, और जैसे ही आपने वो किया आपको ऑप्शंस कुछ इस प्रकार दिखेंगे। बाएं हाथ में अकाउंट्स पर जाएं, उसे क्लिक करें एंड आपको कुछ इस प्रकार दिखेंगे ऑप्शंस। आपके दाएं हाथ पर आपको फैमिली एंड अदर्स ऑप्शंस का चयन करना है और जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन ऐड अ फैमिली मेम्बर दिख रहा है और दूसरा ऑप्शन अदर यूज़र्स। तो यहाँ पर हम अदर यूज़र्स का चयन करना चाहेंगे, लेकिन आगे बढ़ने की प्रक्रिया से पहले मैं आपको कोई दूसरा तरीका बताना चाहूँगी। अगर किसी भी कारणवश आप इस पेज में इस प्रक्रिया से नहीं पहुँच सकते, यहाँ तक आने के लिए और भी कई तरीके हैं। तो मान लीजिए आपने माउस का इस्तेमाल करते हुए उस पर दायां क्लिक किया और आपको सेटिंग्स ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो आप सर्च बार पर जाएं और आप देख पाएंगे यहाँ पर कि दाएं हाथ पे 3 बिंदियां हैं, उस पर क्लिक करें और नीचे जाने पर सर्च सेटिंग्स का ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, तो उसे क्लिक करें। और जब आप क्लिक कर पाएंगे तो आप देखेंगे कि फिर बाएं हाथ पर अकाउंट्स का ऑप्शन आपको दिख रहा है, उसे क्लिक करें और आप फिर से फैमिली एंड अदर यूज़र्स को उल्टे हाथ पर देख पाएंगे और उसे क्लिक करें तो आप फिर से वहीं पहुंच जाएंगे जहां हमने आपको कहा था कि आपके पास 2 ऑप्शन होगा, ऐड अ फैमिली मेम्बर या फिर दूसरा अदर यूज़र। तो हम करना चाहते थे यहाँ पे ऐड अदर यूज़र, तो वहाँ जाकर ऐड अकाउंट की नीली बटन को क्लिक करें। तो अब आपका इंटरफेस कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। अब यहाँ पर ये जो पॉप इन विंडो है ये कह रहा है कि आपको अपना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट यूज़ करना पड़ेगा एक न्यू यूज़र अकाउंट क्रिएट करने के लिए, लेकिन हम यहाँ पर अपना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट इस्तेमाल नहीं करना चाहते, इसलिए हम दूसरा ऑप्शन यूज़ करेंगे। तो नीचे दिए हुए आई डोंट हैव दिस पर्सनल साइन इन इन्फॉर्मेशन उसका चयन करें। फिर आपका विंडो कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। इस पे तीसरा ऑप्शन ऐड अ यूज़र विदाउट अ माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का चयन करें और जैसे आपने क्लिक किया तो आपका छोटा सा विंडो जो खुला हुआ है वो इस प्रकार दिखाई देगा, जहाँ पर आपके पीसी का इन्फॉर्मेशन लिया जाएगा जैसे कि यूज़र नेम, पासवर्ड। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कि हम कितने यूज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम पर। नीचे दिए गए विंडोज़ आइकन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर थोड़ा ऊपर आपको फ़ोटो के साथ में यूज़र नेम दिखता है। यहाँ पर जैसे देख पा रहे हैं आप, हमारे पास सिर्फ एक ही नाम दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है सिर्फ एक ही अकाउंट यहाँ लिंक है। इसको हम वेरीफाई कैसे कर सकते हैं? हम सर्च बार पर जाकर कंट्रोल पैनल का टाइप करें और जैसे ही कंट्रोल पैनल टाइप करेंगे यूज़र अकाउंट्स का चयन करें और वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कि इस कंप्यूटर पर कितने यूज़र्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अभी फ़िलहाल में यहाँ पे सिर्फ एक ही यूज़र है जिसका नाम सीबी है। तो अब हमें क्रिएट करना है एक नया यूज़र इस कंप्यूटर पर। तो हम यूज़र नेम आप अपना मनचाहा नाम दे सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पर यूज़र 2 का चयन करते हैं और अब आप अपने अनुसार मनचाहा पासवर्ड टाइप करें और फिर से उसको रिपीट करें। नीचे जाने पर आपको पासवर्ड, अगर किसी भी व्यवस्था में अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो ये सवालों का सही जवाब देने से आप पासवर्ड को वापस से ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो जानकारी मैं भर रही हूँ वो बहुत ही रैंडम है, आप अपने सवालों का सही जवाब भर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दबाएं। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अदर यूज़र्स के नीचे यूज़र 2 जुड़ चुका है मेरे अकाउंट पर। तो चलिए नई जानकारी का इस्तेमाल करते हुए हम यूज़र 2 में साइन इन कैसे करें। नीचे जाके विंडोज़ आइकन पर क्लिक करें और आप जहां सीबी लिखा हुआ था, जहां आपका यूज़र नेम था, उसके नीचे देख पाएंगे आप कि आपको और भी यूज़र अकाउंट, जैसे हमने यूज़र 2 का अभी हमने जोड़ा है वो भी देख पा रहे हैं आप।
तो अब हमें ये पुराने अकाउंट से निकल कर दूसरे अकाउंट में साइन इन करना है। तो उसके दो ऑप्शन है, या तो आप साइन आउट कर दें या तो डायरेक्टली यूज़र 2 का चयन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ साइन आउट का ऑप्शन दबा रही हूँ। तो ये प्रक्रिया मुझे साइन आउट कर देगी मेरे यूज़र अकाउंट से। तो अब मुझे यहाँ दो अकाउंट्स दिख रहे हैं लॉगिन करने के ऑप्शन में, और अब मैं यूज़र 2 के अकाउंट से चयन करना चाहती हूँ, साइन इन करना चाहती हूँ। तो यूज़र 2 का चयन करें और आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया था उस पासवर्ड को डालें, टाइप करें, सबमिट करें। तो अब आप देख पा रहे हैं कि आप लॉगिन हो रहे हैं, लेकिन जब आप पहली बार ये प्रक्रिया करेंगे तो ये कुछ समय लग सकता है। इस प्रक्रिया में कंप्यूटर आपकी प्रक्रिया के लिए तैयार हो रहा है। अब आप देख पा रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एंड ऐप यूजेस योर लोकेशन का एक पेज आ रहा है। यहाँ पर आप नो का चयन करें और नीचे जाके नीली बटन एक्सेप्ट पर क्लिक करें, और नेक्स्ट पेज में आ रहा है सेंड डायग्नोस्टिक डेटा टू माइक्रोसॉफ्ट। यहाँ पे दो ऑप्शन है, इंक्लूड ऑप्शनल, रिक्वायर्ड ओनली का चयन करें, एक्सेप्ट दबाएं। इम्प्रूव इंकिंग एंड टाइपिंग, नो दबा दें। नेक्स्ट ऑप्शन है गेट टेलर्ड एक्सपीरियंस विद डायग्नोस्टिक, नो का चयन करें। लेट एप्स यूज आईडी, नो का चयन करें एंड एक्सेप्ट दबाएं। अब आप देख पा रहे हैं जो अकाउंट खुला है वो यूज़र 2 के नाम से है। जैसे ही विंडोज़ आइकन पर क्लिक किया आपने तो आप देख पा रहे हैं यूज़र 2 के नाम से आपने लॉगिन किया हुआ है। तो मान लीजिए आपको फिर से दूसरे अकाउंट पे स्विच करना है, तो आप अपना मनचाहा अकाउंट का चयन करें, डायरेक्टली क्लिक करेंगे आप तो भी साइन आउट हो जाएंगे और आप उस डायरेक्ट पेज पर पहुंच जाएंगे जहां आपको पासवर्ड का टाइप करना है। तो ये था बड़ा आसान तरीका जिससे आप न्यू यूज़र अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं अपने विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम पर। हमें आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया हो। धन्यवाद।